हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं 9th क्लास का मैथ एक्सरसाइज 2.1 के बारे में। 9th क्लास का एक्सरसाइज 2.1 का जो पहला प्रश्न है उसे हम लोग बना चुके हैं, देख चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। सबसे पहले आप जा कर के वहाँ वीडियो को देख ले तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो ये अच्छे से आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 2 क्या है एक्सरसाइज 2.1 का। सवाल नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। गुणांक क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो में। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर के पहले वीडियो को देख ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। तो सबसे पहला जो इसका बहुपद दिया गया है वो आपका है 2 + एक्स स्क्वायर + एक्स। यहाँ आपसे पूछा गया है एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर के साथ एक्स क्या है, एक चर है। एक्स स्क्वायर के साथ वैसा अचर जो इसके साथ गुना में मौजूद हो उसे हम लोग इसका गुणांक कहेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं है। एक्चुअली में वहाँ पे एक नंबर मल्टीप्लाई है जिसे हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। एक्स स्क्वायर के साथ 1 मल्टीप्लाई है। 1 हमेशा हिडन होता है। और मान लीजिए इस प्रकार से अगर इक्वेशन रहा 2x² 3x² + 4, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ 2 गुना है। इसका मतलब ये हुआ कि इस बहुपद का जो गुणांक होगा वो 2 होगा। कब? एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। और इस बहुपद में आप देखें तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो क्या होगा, वो 3 होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो क्या है, 1 है। 1 हिडन होता है, उसे लिखा नहीं जाता। तो हम लोग इसका लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होगा। अब आते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो आपका है वो है 2 - x² + x³ जी हाँ, 2 - x² + x³। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुणांक है। एक्स स्क्वायर के साथ -1 गुना किया गया है। क्यों? इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 - 1 गुना x² + x³ आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना किया गया है 1 है, क्योंकि यहाँ माइनस साइन दिया गया है इसलिए इसका गुणांक क्या होगा, -1। तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो -1 होगा सेकेंड बहुपद में। अब इसी प्रकार से इसका तीसरा बहुपद देखते हैं। तीसरा बहुपद बुक में दिया गया है आपका π/2 x² + x, π/2 x² + x। आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि एक्स स्क्वायर के साथ जो अचर गुना किया गया है वो π/2 है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो π/2 होगा। इसी प्रकार से अब हम लोग बढ़ेंगे इसके अगले बहुपद की तरफ। तो बहुपद 4 जो आपका बुक में दिया गया है वो है √2x - 1, √2x - 1। सबसे पहले यहाँ पे आपको सवाल में देखिए क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पे एक्स स्क्वायर इस बहुपद में कहीं नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर का गुणांक वो 0 होगा। अगर नहीं है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 0। तो ये रहा आपका एक्सरसाइज 2.1 का सवाल नंबर 2, जिसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा था और उसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। हाँ, तो ये रहा आपके सामने एक्सरसाइज 2.1 का सवाल नंबर 3, जो कहता है कि 35 घात द्विपद का एक और 100 घात के एक पद का बहुपद का एकक उदाहरण दीजिए। एकक उदाहरण देना है जिसमें 35 घात का द्विपद बहुपद होना चाहिए और 100 घात का एक पद बहुपद। हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि एक पद और द्विपद बहुपद क्या होता है। एक पद बहुपद वैसे बहुपद के कहेंगे जिसमें से आपको चर की जो पद होगी वो सिर्फ एक होगा। जैसे 2x 3x 4x + 3, ये सब क्या है, एक पद वाले बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें जो चर है वो एक ही पद में मौजूद है। यहाँ पर भी चर एक पद में है, यहाँ पर भी चर एक पद में, यहाँ पर भी चर सिर्फ एक पद में है। अगर इसको 4x + 3
एक्स स्क्वायर लिख देते तो यहाँ पे चर आपका दो पद में हो जाता है, इसलिए ये एक पदीय बहुपद नहीं कहलाता। तो 35 घात वाले द्विपदीय बहुपद का बात कर रहे हैं। तो ये अगर 35 घात वाला द्विपदीय बहुपद लिखना हो तो हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक का पावर 35 प्लस 4x, एक्स का पावर 35 प्लस 4x। आप देख सकते हैं कि पद जो चर का मैक्सिमम घात कितना है 35, तो ये 35 घात वाला बहुपद हो गया। ये यहाँ देख सकते हैं चर का पद कितना है, एक पद यहाँ है एक पद यहाँ है, तो ये क्या हो गया द्विपदीय बहुपद हो गया। तो इसको अगर साथ में हम लोग बोले तो बोल सकते हैं 35 घात वाले द्विपदीय बहुपद। तो 35 घात वाले द्विपदीय बहुपद के ये आपका एक एग्जाम्पल हुआ। एक और अगर इसका एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं 4x का पावर 35 प्लस 3x स्क्वायर। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि इस बहुपद का मैक्सिमम घात कितना है 35, ये इसलिए इसे हम लोग 35 घात वाले बहुपद कहेंगे। उसके बाद इसमें जो चर है उस चर का कितना पद है, एक पद है और एक पद यहाँ पे है, दो पद, तो द्विपदीय हो गया। तो ये रहा आपका उदाहरण 35 घात वाले द्विपदीय बहुपद का। इसके बाद एक और उदाहरण पूछा है आपसे 100 घात वाले एक पदीय बहुपद, 100 घात वाला एक पदीय। सबसे पहले अगर 100 घात बोल दिया है तो सबसे पहले इसमें एक हम लोग चर को ले लेंगे और कोई एक अचर ले लीजिए, अचर ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं। 4y का पावर 100, ये आपका एक क्या हो गया, एक बहुपद हो गया जिसका घात कितना है 100 है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो चर का पद है वो एक पद है। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं y का पावर 100 प्लस 3। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इस बहुपद में मैक्सिमम घात कितना है 100, इसलिए ये 100 घात वाला बहुपद हो गया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि चर का जो पद है वो एक पद है, इसलिए यह एक पदीय बहुपद हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग इस सवाल को ख़त्म करते हैं और आइए अब बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 4 की तरफ। तो ये रहा आपके सामने एक्सरसाइज 2.1 का सवाल नंबर 4 जो आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। जब भी हम लोग बहुपद का घात देखेंगे तो देखेंगे उस बहुपद का मैक्सिमम घात कितना है। बहुपद में बहुत सारे चर हो सकते हैं, सिर्फ एक चर होगा ये गारंटी नहीं है, तो और सभी चर का अलग अलग घात हो सकता है। तो हम लोग अगर बहुपद का घात जानना हो तो उसमें देखेंगे कि किसी भी चर का मैक्सिमम घात कितना है, ज़्यादातर घात कितना है। जो घात सबसे ज़्यादा होगा वो बहुपद का घात कहलाएगा। तो बहुपद अगर पहला नंबर में देखें तो जो बहुपद है 5x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि चर का घात यहाँ 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर कितना है 1। तो मैक्सिमम घात इसमें कितना है 3 है, इसलिए इस बहुपद का जो घात होगा वो कितना होगा 3। तो पहला नंबर का जो घात होगा वो 3 होगा। अब आते हैं हम लोग सेकेंड नंबर बहुपद में। तो दूसरा नंबर बहुपद में आप देख पा रहे होंगे कि सिर्फ इसमें एक चर मौजूद है। तो एक चर मौजूद है तो उसका जो घात होगा वो उस बहुपद का घात कहलाएगा। तो इसमें देख रहे हैं हम लोग बहुपद चर का मैक्सिमम घात कितना है 2, तो इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा 2। अब आते हैं सवाल नंबर 3 में। सवाल नंबर 3 में आप देख पा रहे होंगे कि इसमें भी एक चर का इस्तेमाल किया गया है जिसे हम लोग टी के रूप में देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो चर है उसका घात कितना है 1 है। अगर कुछ नहीं दिया गया है तो उसका मतलब घात 1 है। तो इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा 1। क्यों? क्योंकि इसमें जो चर है उस चर का मैक्सिमम घात 1 है, इसलिए इस बहुपद का घात 1 हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 4 में। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें चर मौजूद नहीं है और हम लोग जानते क्या हैं कि बहुपद में चर का मैक्सिमम घात को बहुपद का घात कहते हैं। तो इसमें जब चर मौजूद नहीं है तो बहुपद का घात भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक चीज़ भूल रहे हैं, यहाँ पे चर मौजूद है। कैसे है आइए देखते हैं। 3 को लिख सकते हैं 3 × x का पावर 0, 3 × x का पावर 0। जैसे कि हम जानते हैं कि चाहे वो चर हो या अचर हो, कुछ भी हो, अगर उसका पावर 0 है तो उसका वैल्यू कितना होता है 1। इस प्रकार से इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 बराबर कितना हो जाएगा 3। मतलब हम लोग 3 को 3x का पावर 0 लिख सकते हैं। अगर इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ चर एक मौजूद है और उस चर का घात 0 है, इसलिए इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा आपका
जीरो। और इस प्रकार के बहुपद को हम लोग शून्य बहुपद या जीरो बहुपद कहते हैं। तो इसमें 4 नंबर में बहुपद का जो घात होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 5 को। तो ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 5 एक्सरसाइज 2.1 का, जो कि कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन से बहुपद रेखिक है और कौन कौन से द्विघात है और कौन कौन से बहुपद त्रिघात है। तो रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद क्या होता है इसके बारे में हम वीडियो बना दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो वीडियो को जाकर के देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गया है। अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन से रेखिक बहुपद है, कौन द्विघात है, कौन त्रिघात है। रेखिक बहुपद वैसे बहुपद को कहते हैं जिस बहुपद में चर की मैक्सिमम घात 1 हो, चर का मैक्सिमम घात 1 हो। अगर इस बहुपद को देखें तो यहाँ पे 2 चर है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, इसमें चर का घात कितना है 1, यहाँ पे चर का घात 2 है। तो मैक्सिमम घात कितना है 2 है, इसलिए ये बहुपद है वो द्विघात बहुपद होगा। ये जो बहुपद है द्विघात बहुपद होगा। अब आते हैं सवाल नंबर 2 में। सवाल नंबर 2 में देखिए तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है x का घात 1, यहाँ x का घात 3। तो इस बहुपद में जो मैक्सिमम घात है वो कितना है 3 है। तो जब बहुपद का मैक्सिमम घात 3 हो तो वैसे बहुपद को हम लोग कहते हैं त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। और अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 3 में। तो सवाल नंबर 3 में आप देख सकते हैं कि y आपका चर के रूप में मौजूद है और इसमें y का मान कितना है 1 और 2। तो मैक्सिमम जो घात है 4 का यानी y का वो कितना है 2। तो ये भी आपका द्विघात बहुपद होगा, ये भी आपका द्विघात बहुपद होगा। और अब हम लोग आते हैं सवाल नंबर 4 में। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इसमें एक चर का इस्तेमाल किया गया है, वो कि जो है x, जिसका घात है 1 और कोई भी चर मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसका जो मैक्सिमम घात है वो 1 है। और जब मैक्सिमम घात 1 हो तो वैसे बहुपद को हम लोग कहते हैं रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद। अब आते हैं सवाल नंबर 5 में। सवाल नंबर 5 में हमारे पास चर के रूप में t मौजूद है और t का जो घात है वो 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें इस बहुपद का जो मैक्सिमम घात है वो 1 है, अर्थात ये भी बहुपद आपका रेखिक बहुपद कहलाएगा। अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 6 में। तो सवाल नंबर 6 में आप देख रहे हैं कि आपको सिर्फ चर दिखाई दे रहा है, अचर नहीं है। अचर है जो कि 1 के रूप में है, जो कि नहीं लिखा जाता है, 1 हमेशा हिडन होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो चर है उसका मैक्सिमम घात कितना है 2 है। तो इस बहुपद को हम लोग कह देंगे द्विघात बहुपद। उसी प्रकार से सवाल नंबर 7 में आप देख रहे हैं कि एक चर का इस्तेमाल किया गया है जो कि x है और उसका जो मैक्सिमम घात है वो 3 है, इसलिए इसको हम लोग त्रिघात बहुपद कहेंगे। तो हम लोग सीधा सिंपल बात ये है कि वैसा बहुपद जिसमें मैक्सिमम घात 1 हो, किसका, चर का मैक्सिमम घात 1 हो उसे हम लोग रेखिक बहुपद कह देंगे। जिसमें चर का मैक्सिमम घात 2 है उसे हम लोग द्विघात बहुपद कह देंगे। और जिसमें चर का मैक्सिमम घात 3 है उसे हम लोग त्रिघात बहुपद कहेंगे। इसी प्रकार से घात बढ़ते जाता है और बहुपद का नाम बदलते जाता है। तो ये रहा आपके सामने एक्सरसाइज 2.1 का पूरा सॉल्यूशन। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।